हरीश सानवाल, कमला नेहरू नगर, लखनऊ में रहता हूँ और 2000 सन से साईं बाबा से जुड़ा। 1988 में पूना गया था एलटीसी में, हमारे मिलने वाले थे। उन्होंने कहा शिरडी में, यहीं पास में शिरडी है, साईं बाबा के जाके दर्शन कर आओ तुम। मैंने साईं बाबा दर्शन करे? कहने हाँ कर आओ, कोई बात नहीं, तुम्हें बस में बिठा दूंगा, रात में बस जाती, सुबह पहुंचा देगी, दिन भर घूमना, रात में बैठ के फिर पूना चले आना, कोई समस्या नहीं होगी। मैं, मेरी मिसेज और एक लड़का और लड़की, हम चारों लोग शिरडी गए 1988 में और काफ़ी देर वहाँ रहे। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बाबा की तब समाधि भी इतनी अच्छी नहीं बनी थी व्यवस्थित रूप से, और पूरा परिसर भी उतना अच्छा नहीं बना था। तो हम लोगों ने दर्शन किए बाबा के, और बिना मांगे ही बाबा मुझे बहुत कुछ देते रहे, इसको मैंने महसूस किया। और उससे ही बाबा से हमारा जुड़ाव बढ़ता चला गया। फिर हमारे मोहल्ले में ही 2000 में साईं बाबा का मंदिर बना, उस मंदिर से मैं जुड़ गया, हम लोग जुड़े रहे और आज तक भी जुड़े हुए हैं। बाबा के काफ़ी ऊर्जा तक मंदिर था, हमेशा ऊर्जा मिलती रही और मुझे प्रेरणा भी मिलती रही, वहाँ से काम करने की प्रेरणा मिलती रही, जिसके कारण ही मैं बराबर लोगों की मदद करता रहा और अपने सारे काम मेरे सकुशल होते रहे। इससे जो किसी भी प्रकार की परेशानी, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मुझे कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और वो अपने भक्तों का नुकसान कभी नहीं करेंगे। जो भक्त उनसे जुड़ा हुआ है, बाबा ने कहा भी है, हमेशा अपने वचन में कहा भी है कि हम अपने साथी महसूस करोगे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, बशर्ते कि तुमको अपने आप में ईमानदार होना चाहिए, किसी के लिए बुरा मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो 2020 से और आज 2023 हो गया है, बाबा मुझे समय समय पर दिखते रहे विभिन्न रूपों में। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैंने ईश्वर को देखा है और महसूस किया है, और समय समय पर बाबा ने अपने अनुभव मुझे दिए और जिसको मैंने महसूस किया। मेरा अपना मानना भी है कि ईश्वर है। हाँ, ये किस रूप में आता है हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन ईश्वर है और मैंने ईश्वर को महसूस किया है। मुझे कई बार ऐसे अनुभव हुए कि ईश्वर है मेरे साथ। अभी नवीनतम अनुभव मेरा ये रहा, हार्ट की प्रॉब्लम थी मुझे, कैसे ही टल रहा था, पैदल चलने में सांस फूलने लगती थी और 2-3 बार मैं गिर भी पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी की जाएगी आपकी, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मिसेज की डेथ 2016 में हो चुकी थी और अकेले थे, कौन सेवा करता, क्या करता। ओपन हार्ट सर्जरी में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी कहा सुना गया, ऑपरेशन टेबल से मैं गया लखनऊ के लारी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ उन्होंने मना कर दिया, कहने आपके स्टंट पड़ेगा। हम लोग बाहर चले आए। फिर काफ़ी दौड़ धूप की मैंने, जान पहचान निकल आई हमारे दामाद की लखनऊ के लोहिया अस्पताल में। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपका स्टंट डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि अपोलो अस्पताल लखनऊ में भी दिखाया था, उन्होंने भी कहा था कि आपके बाईपास सर्जरी की जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने ठीक है, लेकिन जब वो तैयार हो गए कि स्टंट डालने के लिए, उन्होंने मेरे 5 स्टंट डाले, करीबन 45 मिनट लगे स्टंट डालने में, और मैं बराबर गिनता रहा। मेरे हाथ में महसूस हुआ कि कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ जा रही है, और मैं 15 बार मुझे महसूस हुआ इस तरह का। जब ऑपरेशन सब हो गया, 45 मिनट के बाद मैं खुद ही पलंग से नीचे उतरा, डॉक्टर से बातचीत की मैंने। डॉक्टर से मैंने कहा कि हो गया? कहने हाँ हो गया। मैंने कहा मैंने 15 बार तो मैंने गिना है कि मुझे जाते हुए महसूस हुआ कोई चीज़ चल रही है। कहने हाँ वो दवा थी, उसके बाद मैं महसूस नहीं कर पाया। उनका ठीक है, मैंने कहा ओके। डॉक्टरों को धन्यवाद दिया और वहाँ से अपने आप निकल करके उस पर ऑपरेशन टेबल से उतर करके नीचे उतरा और पैदल ही अपने वार्ड में आ गया। रास्ते में संजय मिश्रा जी और अशोक श्रीवास्तव जी साईं भक्त मिल गए, जिनसे मेरी बातचीत हुई। सीधे पहले वही मिले हमको। उसके बाद डॉक्टर ने मना भी किया कि आप हमको ज़्यादा मत बोलिए, आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, लेकिन कुछ नहीं, साईं राम हुई और उन्होंने कहा ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा हो गया। सर्जरी सफल नहीं हो पाई और मेरी एक ही किडनी थी। लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में हुआ था। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, 2-3 बार मैं घर में गिर पड़ा। बच्चे लखनऊ से मुझे लेकर के नोएडा आए, सेक्टर 128 में जेपी हॉस्पिटल जो है, वहाँ मैं भर्ती हुआ। 21 जनवरी 2023 में भर्ती हुआ और 23 तारीख को डॉक्टर मनोज लूथरा कर्नल जो हैं
रिटायर्ड कर्नल थे, उनको 15-16 हज़ार ऑपरेशन कर चुके थे। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और बहुत सफल ऑपरेशन हुआ और कोई दाग भी मुझे नहीं महसूस होता उसमें। बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहा। मैंने डॉक्टर से कहा भी कि लगता है कि साईं बाबा आपके हाथ में बैठे हुए थे और वही मेरा ऑपरेशन करते जा रहे थे। तो डॉक्टर भी खुश हो गए और मैं तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैंने साईं बाबा की धन्यवाद, मनी मन धन्यवाद किया कि बाबा तुम किस रूप में आ जाते हो मैं पहचान भी नहीं पाता हूँ। ओम साई राम।